नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे इस क्लास में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पार्ट नंबर 2 है। बात करेंगे महत्वपूर्ण, यहाँ पे 25 प्रश्न करेंगे, पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लास वाइज ये क्लास चल रही है। फर्स्ट क्लास हमने कंप्लीट कर लिया है। आई बटन पे आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला की बात कर रहे हैं। देखिए, विकास की बात कर रहे हैं। विकास और वृद्धि, अभिवृद्धि, ये बहुत ही डिफरेंस है। ये बहुत ही समझने वाली बात है, बहुत ही कंफ्यूज करता है टॉपिक। तो विकास एक जीवन पर्यंत चलता रहता है, लेकिन अभिवृद्धि एक निश्चित समय, निश्चित सीमा तक चलती रहती है। और विकास समान रूप से चलता है, निरंतर चलता रहता है, लेकिन अभिवृद्धि कभी रुक भी सकती है। ठीक है, रुक रुक के चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी प्यारे मित्र जानते हैं, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला ही विकास का अर्थ कहलाता है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं होगा? नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्न दिया गया है। पहला है, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, या विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन शर्मान है। हर एक भाई बहन है गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना। हम बात कर रहे हैं विकास के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। तो सभी जानते हैं कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। ये तीनों कथन सत्य हैं। लेकिन विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है, ये आपका गलत कथन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपको कोई उकसा देगा तो क्या आपका विकास हो जाएगा? क्या आपको बढ़ावा देने से क्या आपका विकास विकास हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं। और जायसवाल सर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं, सभी को नमन करते हैं। आई थिंक सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से हर एक क्लास को अटेंड कर पा रहे हो, तो वीडियो को एक बार दिल से लाइक अवश्य कीजिएगा। तीसरा प्रश्न दोस्तों, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है? देखिए, विकास में जो वृद्धि और अवृद्धि होता है, वे एक विकास का एक हिस्सा कहलाता है। ठीक है, तो इस विकास में जो वृद्धि आता है उसका तात्पर्य क्या होता है? ज्ञान में वृद्धि करना, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या आकार, सोच और समझ के कौशलों की वृद्धि की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करना है। जी हाँ, कंसेप्ट वाइज क्लास चल रही है। अगर आपने इस बार चूका तो भैया पूरी लाइफ से चूक जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 10 वर्षों में यह मौका मिलने वाला है और ये मौका नहीं छोड़ना है। जो मौके को भुनाना है, कहते हैं ना, मौके को जो भुनाएगा वही अपने सपने को साकार कर पाएगा। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य होता है दोस्तों, वजन में वृद्धि की बात कर रहे हैं। क्या होगा? वजन में होगा, या आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि होगा? अब आप कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। आई थिंक देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बात करेंगे अगर फोर्थ ऑप्शन की, कि मानव विकास की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मानव, यानी आपकी और हमारे की बात कर रहे हैं, सभी की बात कर रहे हैं। मानव विकास में आप, हम, बच्चे, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक बंधु सभी आ जाते हैं। तो मानव विकास जो होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, या कुछ सीमा तक होता है, या एवं भी दोनों होता है। तो सभी इतना तो बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है कि मानव विकास आपका मात्रात्मक और गुणात्मक रूप में होता है, अर्थात हम यहाँ पर डी ऑप्शन को चूज करेंगे। अब देख लेते हैं पांचवा प्रश्न, और पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अब देख लेते हैं आपका यहाँ पर कमेंट क्या आता है। जी हाँ, अब आपका कमेंट यहाँ पे देख लेते हैं, कमेंट क्या आता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो, पूरा डाउट क्लियर होगा, क्योंकि कंसेप्ट वाइज क्लास है और इस क्लास को मिस मत करिएगा दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित सूची में से अगर बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करना हो तो आप करेंगे। देखिए, आप अध्यापक, अध्यापिका हैं। आपको अगर बोला जाए कि जो एक सूची बना दी गई है, वजन, दृष्टि, बाल, दांत, ये चारों की सूची बनी है, और इस सूची में आपको बोला जाए कि बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान आप लोग कैसे करेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? कमेंट करके बताना है। देखिए, आपको जवाब जो होना चाहिए,
देखिए गुणात्मक परिवर्तन करना, ना तो वजन, ना बाल, ना दांत, इनसे किसी भी से नहीं किया जा सकता। तो गुणात्मक परिवर्तन की पहचान किससे किया जा सकता है बाल विकास में? वह किया जा सकता है दृष्टि के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं छठवां प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है। आई होप अच्छे तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन को अटेंड कर पा रहे होंगे। छठवां प्रश्न बेहतरीन प्यारा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं दिया गया है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है, समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अधिगम संबंधी में ऐसा कथन है दोस्तों जो सही नहीं दिया गया है। इसे उचित वातावरण चाहिए, यानी अधिगम को उचित वातावरण चाहिए, अधिगम को परिपक्वता का इससे कोई संबंध ही नहीं है, या आपका कह सकते हैं अधिगम सहायक सामग्री अधिगम में मदद करता है, या कह सकते हैं अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण होता है। अब आप क्या कमेंट क्या कहता है, आपका फीडबैक क्या कहता है कि अधिगम संबंधी में जो कथन गलत दिया गया है कि परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं होता, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अधिगम का परिपक्वता से संबंध होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव ऑप्शन बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। सातवां प्रश्न दिया गया है, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है। देखिए परिपक्वता का एक एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जब बालक सीखता है, किसके द्वारा? चित्रांकन के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, साइकिल चलाने के द्वारा, या चलने की बात कर रहे हैं। तो सभी जानते हैं परिपक्वता एक उदाहरण है जब बालक सीखता है। जब बालक कैसे सीखता है? जब बालक चलना सीखता है। ये ध्यान दीजिएगा, बालक के बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे खाली स्थान मिलेगा, रिक्त स्थान मिलेगा। ठीक है, तो परिपक्वता एक उदाहरण है जबकि बालक क्या सीखता है? तो बालक चलना सीखता है। तो बालक चलना सीखता है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? परिपक्वता का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न दिया गया है कि अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं होगा? ये भी आपका नेगेटिव और नकारात्मक प्रश्न है। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाता है, और वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा के आगे तक विकसित हो सकता है। और तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं कि बालक विकास की दशा से जब सीखने के लिए तैयार नहीं होता है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। और बात करेंगे चौथे ऑप्शन की कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आप किस ऑप्शन को चूज करेंगे? जी हाँ, आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो आपको क्या चूज करना है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? देखिए सभी जानते हैं कि अधिगम और परिपक्वता के संबंध में अगर हम जितना भी जाने हैं, जितना भी हमने पढ़ा है, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाता है। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मानव का विकास केवल परिपक्वता से हो तो वह निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाए, ये आपका कथन गलत हो जाएगा। वो भी अधिगम और परिपक्वता के संदर्भ में की बात कर रहे हैं। बाकी जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकता है, संभावनाएं हैं, बिल्कुल ये सही दिया गया है। अगर बात करेंगे अगले प्रश्न की कि बालक विकास की दशा से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं, ये भी सही बात है भैया। सबसे ज़्यादा जितना अधिक प्रयास मतलब होता है प्रैक्टिस और अभ्यास। जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होता है। और बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया चाहिए। तो प्रोत्साहित के द्वारा सभी लोग बहुत सारी चीज़ें होती है। आज की डेट में हम मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, तो मोटिवेशन वीडियो हमें क्या कर सकती हैं? मोटिवेशन वीडियो हमें प्रोत्साहित करती हैं। ठीक है, कि अगर ऐसा आदमी ऐसा करेंगे जिन्हों महान ठीक है महान शक्तियाँ हैं, महान व्यक्ति जिन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे कार्य किए हैं, उनका एग्जाम्पल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? वो हमें प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। और हमारा चैनल है लाइफ फैक्ट मोटिवेशन। ठीक है, या आप सर्च कर सकते हैं मोटिवेशन वीडियो बाय जायसवाल, विजय जायसवाल, या विजय जायसवाल मोटिवेशन वीडियो, तो आपको मोटिवेशन वीडियो मिल जाएगा जो आपको ठीक है आपको मोटिवेट भी करेंगे और तैयारी भी आप लोग बेहतर करते हैं। बहुत ही अच्छा है। 9वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, कौन सी ऐसी विशेषता है जो परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? ऐसी विशेषता बताना है जो आपकी परिपक्वता से अधिगम को ही अलग कर देती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरक पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा जो भुजवा होता है, भुजवा जो होता है चने और बालू के जो गर्म के द्वारा जो चनों को भूंजता है, तो आप लोग देखते हैं कि छन्ना होता है, जाली होता है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या दिया? परिपक्वता को अधिगम से अलग करता है। तो परिपक्वता क्या हो गई? एक क्या हो गई? चना, और अधिगम यहाँ पे मान लीजिए बालू। तो परिपक्वता को अधिगम से अलग करना यानी कि चने को बालू से अलग करता है। तो ये जो करता है, ये विशेषता क्या होगी? तो ये हमारी विशेषता कौन सी कहलाएगी? ये हमारी एक स्वाभाविक प्रक्रिया कहलाएगी। कैसी प्रक्रिया कहलाएगी? स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाएगी। अर्थात परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, यह विशेषता स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाएगी। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है।
दोस्तों 10वां प्रश्न यह है कि समान परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः जो होता है समान कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, या दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, या लाभकारी हो, हानिकारक हो, या इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो आपका कमेंट यह कहेगा कि समान परिपक्वन से पहले जो प्रशिक्षित करना क्या होता है, प्रशिक्षित करने का मतलब क्या होता है, लाभकारी हो या हानिकारक हो, यह इस पर निर्भर नहीं करता है। क्या है, करता है, नहीं करता में नहीं जाना है। क्या है, लाभकारी हो या हानिकारक हो, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। यह कहलाएगा समान परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या प्रश्न है कि परिपक्वन का संबंध किससे होता है, विकास से होता है, वृद्धि से होता है, सृजनात्मकता से होता है, या रुचि की बात करेंगे, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो सभी जानते हैं जब भी परिपक्वता की बात की जाती है, परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, अपना अपना स्कोर जरूर बताएं। हर एक क्लास अटेंड करें, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करें, क्योंकि हमारा जो सपना है आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर करना, गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना, अपने सपने, अपने परिवार, अपने माता पिता के सपने को साकार करना। 2-3 साल से जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को सफलता प्राप्त करने का मौका है दोस्तों। प्रश्न यह है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का परिवर्तन से है, प्रतिक्रिया से है, प्रयास से है, या परिणाम से है। आपका कमेंट कहता है प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं। विकास का वही संबंध दोस्तों परिपक्वता से होता है जो उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होता है। 13वां प्रश्न आ चुका है, सभी कमेंट करेंगे। और यहाँ पे ट्रेन जो रेलवे लाइन है साइड में है, तो आवाज़ आपको थोड़ा बहुत आ रही होगी, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो परिपक्व विद्यार्थी क्या होता है, हम कहते हैं ना कि ये परिपक्व हो गया है, ठीक है। ये जो परिपक्व विद्यार्थी होता है, जो परिपक्व शब्द है, तो विद्यार्थी में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्लिक करेंगे आप लोग, कि इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं को कोई स्थान नहीं होता, या अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, या अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, या कह सकते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो सभी जानते हैं जो परिपक्व विद्यार्थी होते हैं, मतलब परिपक्व का मतलब यही होता है कि अपनी बौद्धिकता के साथ साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। यही परिपक्वता शब्द उस पर शोभित करता है। तो आप आई थिंक आप लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों कि किसको परिपक्वता कहा जाता है। पारिवारिक हस्तक्षेप को, सांस्कृतिक प्रभाव के कारण का एक परिवर्तन को कहा जाता है, प्राकृतिक जैविक विकास को कहा जाता है, या पर्यावरणीय दबावों के परिवर्तन को कहा जाता है। तो दोस्तों परिपक्वता की बात कर रहे हैं, परिपक्वता किसको कहा जाता है, तो सभी जानते हैं जो प्राकृतिक जैविक विकास होता है उसी को ही परिपक्वता कहा जाता है। 15वां प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और उसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। क्या करता है, एक व्यक्ति कोई भी हो सकता है, हम आप में से कोई भी हो सकता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए। वह व्यक्ति क्या करता है, मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। तो क्या वह दोस्तों परिपक्वता होगा, अभ्यास कर रहा है, या अधिगम की बात कर रहे हैं, या अभिभावकों का जोर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक व्यक्ति है जो मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। कौन सा कौशल प्राप्त करता है, परिपक्वता का कौशल प्राप्त करता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्लस और करने वाले हैं, 10 क्वेश्चन और करने वाले हैं। टोटल हम 25 क्वेश्चन इस क्लास की बात करेंगे, इस क्लास में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। 16वां प्रश्न दोस्तों कि इनमें से एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है, यह संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है, विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है, या कुछ जो है विशिष्ट आयु में होता है। अब आप लोग कहते होंगे कि जो एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन कैसे हो सकता है। अगर आप यह कहते हैं कि यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया, तो बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। क्या है, एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा ऑप्शन करता है कि जो है परिपक्वता जो क्या होता है, व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया होती है। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न है और प्यारा सा फीडबैक, प्यारा सा लाइक शेयर कमेंट करना चाहेंगे दोस्तों। जी हाँ, कमेंट करते रहें, सपोर्ट करते रहें अपने परिवार टीटी फैमिली, टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर को फॉलो करते रहें। और दोस्तों आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करें, सभी को मिलेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप भी लिंक पे दे दिया जाए, तो व्हाट्सएप ग्रुप देखिए फुल भी हो सकता है,
लेकिन टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम में सर्च करेंगे जायसवाल कोचिंग सेंटर तो आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम पर है तो इंस्टाग्राम पर जायसवाल सर को फॉलो करना मत भूलेगा, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना मत भूलेगा। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित हो जाएगा? किसके संदर्भ में? विकास के संदर्भ में। ठीक है, और हमारा जो चैप्टर चल रहा है, पहला चैप्टर है विकास और वृद्धि का जो चैप्टर चल रहा है, उसी के चैप्टर के सारे क्वेश्चन हैं। और विकास और वृद्धि के हमने, ठीक है, लगभग 100 से 200 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। 100 से 200 क्वेश्चन आप लोग सोच सकते हैं, यानी 4 से 5 क्लासें, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, 7-8 क्लासेज होंगी। मतलब पूरी तैयारी जो ठोस रूप से कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। तो विकास के लिए निम्नलिखित में से एक उचित आपको बताना है कि विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्ति भी हो जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी होता है। यह विकास दोस्तों पृथक होता है। पृथक मतलब होता है अलग करना। देखिए, सभी जानते हैं विकास का एक जो उचित कथन है कि विकास जो है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ चुका है कि दोस्तों, किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या कह रहा? प्रश्न समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने समझने में अगर 20 सेकंड आपने गवाए हैं तो समझ लीजिए 10 सेकंड में आपको उत्तर मिलने वाला है। पूरा 30 सेकंड में आंसर करेंगे आप लोग। मिलता कितना है? 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको पर मिनट मिलता है, लेकिन 30 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस किसके अलावा जो है निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका होता है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो दोस्तों, यह समय बिताने के एक सुखद तरीका, देखिए सभी जानते हैं कि खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है, तो समय बिताना एक सुखद तरीका, तो ये क्या है हमारा, ये इसके अलावा जो है सारे ऑप्शन जो है आपके सही दिए गए। महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। खेल अगर करेंगे, स्पोर्ट करेंगे तो हमारे शरीर में निपुणता होगी। हमारा बॉडी शरीर जो होगा, ठीक है, मजबूत भी रहेगा, मांसपेशियाँ मजबूत रहेंगी। ठीक है, और उनकी इंद्रियां भी उत्तेजित होती हैं और वे नए कौशल हासिल करते हैं। तो ये तीनों सही है, लेकिन आपका सी के अलावा सही सारे हैं, तो सी आपका सही नहीं होगा। 19वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ये देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कारक जो बालक के विकास को प्रभावित करता हो, ऐसा कारक दोस्तों चूज करना है। ठीक है, सेलेक्ट करना है जो बालक के विकास को प्रभावित करता हो। अंतः स्त्रावी ग्रंथियाँ, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट या उपयुक्त सभी की बात कर रहे हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं प्रभावित की बात कर रहे हैं। देखिए, हम अगर समझते हैं ऐसा कारक जो बालक के विकास में, देखिए बालक के विकास में अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ भी होती हैं, तो ये भी प्रभावित कर सकती हैं। अगर बच्चा पौष्टिक भोजन नहीं ले रहा है तो प्रभावित हो सकता है। ठीक है, अगर उसे रोग या चोट हो जाता है तो उससे भी बच्चा प्रभावित होता है। तो ये सारी चीज़ें उपयुक्त सभी ऑप्शन जो हैं, ये सभी कारक जो हैं बालक के विकास को प्रभावित करेंगे। 20वां प्रश्न कह रहा है कि आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागीय समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। किस पर होता है? ग्रेड स्तर पर होता है, आयु स्तर पर होता है, या हम कह सकते हैं योग्यता की बात कर रहे हैं, या छात्र अनुराग पर होता है। तो आजकल हम जो नॉर्मल तौर पर प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि विद्यालयों में जो संभागीय समूह के लिए जो प्राथमिक ध्यान आधारित किया जाता है वह आयु स्तर पर किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आइए देख लिए 5 प्रश्न और बचे हुए हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं और क्लास 2 को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, इनमें से कौन सा जो है बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? परिवार, समवयस्क समूह और आपका टेलीविज़न हो गया, परिवार समवयस्क समूह अध्यापक हो गए, परिवार खेल एवं कंप्यूटर हो गया, परिवार खेल एवं पर्यटन हो गया। तो दोस्तों, बालक के अधिगम एवं विकास के सबसे अधिक योगदान जो देता है, किसकी बात कर रहे हैं? बालकों के अधिगम और विकास की बात कर रहे हैं। जो सबसे अधिक योगदान होता है परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक का होता है। यह आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्यारा सा प्रश्न क्या यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं दिया गया है। कहते हैं ना जो गलत कार्य होते हैं, अब आपको गलत कार्य चूज करना है कि क्या आप नहीं कह सकते। आपने डीएड बीएड किया, आपने पेडागोजी, इतना सारा शिक्षा शास्त्र पढ़ा है, ठीक है, सारे आपके काम आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। बात करेंगे प्रश्न की कि जो अध्यापक वह विश्वास करता है, जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता है। प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। या कहें कि प्रारंभिक जीवन की
नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव को कोई अध्यापक बचा नहीं कर सकता है। यह व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास जो होता है वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। देखिए आपका जो कमेंट कहता है, हमारा जो प्रश्न कह रहा कि कौन सा सही नहीं है, तो देखिए जो प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई अध्यापक बचाव नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार, समाज, गांव, विद्यालय। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, काफ़ी बार आपके टीटी एग्जाम में पूछा जाना प्रश्न है, रिपीटेड चांसेज हैं और दोबारा भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। तो बालक की जो प्रथम पाठशाला होती सभी लोग जानते हैं, वह हमारा परिवार कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर होता है? माता पिता पर, बालकों के माता पिता पर, बालक के जो वातावरण परिवेश एरिया होता है, जो विद्यालय का वातावरण होता है, बालक के विद्यालय का वातावरण, या बालक के समाज की बात करेंगे। तो देखिए बालक का जो प्रारंभिक विकास होता है, प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो निर्भर करता है वह हमारे माता पिता पर ही निर्भर करता है। 25वां प्रश्न है इस क्लास का, इस सेशन का 25वां प्रश्न क्या कह रहा है? सभी कमेंट के द्वारा यहाँ पर फीडबैक करेंगे कि निर्धन परिवारों के बच्चों को जो छोटे आकार के परिवार से संबंध होते हैं उनको विकास को बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या हम कह सकते हैं कि उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित्त होते हैं, उनके शांतिमय परिस्थितियाँ मिलती हैं, या कह सकते हैं उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। यानी यहाँ पे ये समझ गया कि निर्धन और धनी की बात कर रहे हैं, यानी निर्धन परिवार के बच्चे और धनी परिवार के बच्चों का यहाँ पर पूरा डिफरेंस दे दिया गया है। ठीक है, जो निर्धन परिवार के जो बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध होते हैं उनका विकास बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धनों बच्चों की अपेक्षा क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं। तो वह सुविधाएं हैं कि उन्हें बेहतर परिस्थितियां मिलती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। क्या होता है उन्हें क्या मिलता है उनसे, ठीक है, जो भी गरीब निर्धन परिवार के बच्चे होते हैं उनसे बेहतर क्या परिस्थितियां मिल जाती हैं, ये आपको ध्यान देना। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास वृद्धि और विकास का आपका जो चैप्टर था बाल विकास शिक्षा शास्त्र का क्लास नंबर 2 था बाई जायसवाल सर। ये क्लास आपको कैसे लगा, ये 25 प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी तरह बेहतर क्लास ज्वाइन करने के लिए चैनल को विजिट करते रहें, प्लेलिस्ट चेक करते रहें। हर एक क्लास हर कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।